एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में राहुल गांधी जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग पर कई सवाल उठा दिए। राहुल ने कहा कि चुनावी कार्यक्रम ऐसे बनाए गए जिससे नरेंद्र मोदी को चुनावी कैंपेन में सहूलियत मिल सके। The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. और भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के बयान पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी जब तेलंगाना में चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग सही हो जाता है और जब लोकसभा चुनाव हारते हैं तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होता। ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम गिरिराज जी, राहुल गांधी विदेशी धरती पर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, लगातार भाजपा आरएसएस पर हमला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका हमला जारी है। देखिए, राहुल गांधी भूल गए हैं कि वो एलओपी है। शायद एलओपी के लायक वो नहीं है। विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश जाते थे तो कहते थे एक देश एक नेता। ये भी अपनी दादी से पूछ ले। और मैं बार बार कहता हूं कि इनको गाली देना इन्होंने अपना कर्म मान लिया है, राजनीति की संस्कृति मान ली है और मर्यादा तोड़ना ये अपनी संस्कृति मान ली है। अब तो मुझे भी लगता है कि मर्यादा तोड़ करके ही इनके ऊपर बोलना पड़ेगा। अमेरिका में राहुल गांधी ने सिखों को लेकर भी बयान दिया है। राहुल ने कहा कि भारत में इस बात को लेकर लड़ाई है कि एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी। क्या एक सिख गुरुद्वारे जा सकता है, इस बात को लेकर भी लड़ाई है। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all religions. भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर कर दी है। मनजिंदर सिरसा ने कहा कि राहुल समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, ये सपने जकरिया खान से लेके, अब्दाली से लेके, औरंगजेब से लेके, गोरों से लेके कांग्रेस ने सबने पाले थे। हमने इन सपनों को चकनाचूर किया है। सिख की दस्तार को हाथ नहीं डालने का सपना देख सकता, सपना भी नहीं देख सकता। और आप अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, नफरत भरी राजनीति करने के लिए, देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि आज आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर दस्तार सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर कड़ा कृपान सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर सिख सुरक्षित नहीं है और गुरुद्वारे सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही घटिया किस्म के अल्फाज बेअदबी है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो खुद सिर पर दस्तार सजाकर गुरुद्वारे जाते हैं, हमारे भारत में दस्तार का वो सम्मान है। अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में पहुंचे राहुल गांधी से जब ये पूछा गया कि भारत में आरक्षण कब खत्म होगा, इस सवाल पर राहुल गांधी ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem because there are many people who come from the upper caste, right, who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished?
And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि 90% ओबीसी, दलित और आदिवासी पर कोई ध्यान नहीं है, वो मुख्य धारा में नहीं है। ये एक समस्या है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जाति जनगणना एक आसान तरीका है। When we talk about businesses, when we talk about the media, the elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game, right? And that's really the elephant in the room. So the caste census is a simple exercise. And actually, it's more than the caste census. Caste census is one of 3 ideas. It's a simple exercise to say, okay, we've been, we got independence 1947. We've been going for a while now. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this system? जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आने वाले थे, उसका अंदाजा उन्हें चुनाव कैंपेन के बीच में ही लग गया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। My sense halfway through the campaign was that Modi didn't think he was getting anywhere near 300, 400 seats. And I think early on he realized that this thing's going wrong, right? And we were getting inputs from the regular sources, some of the intelligence agencies were also, we were getting some of that information. It was pretty clear that they were in trouble. And so there was this internal thing going on in the Prime Minister that I could see. And psychologically, that how is this now happening? Because he's a person, as you know, he was in Gujarat many years, never faced political adversity, then Prime Minister of India, and suddenly this idea started to crack. And we knew when he said that, I speak directly to God, we knew that there had been that we had actually blown him apart, right? And that the psychology had gone. And so people think that, well, this was the Prime Minister sort of saying that, look, I am special, I'm unique, and I talk to God. But that's not how we saw it. Internally, we saw it as a psychological collapse that, what's happened here? How is this thing not working? And it's not just the Prime Minister, it's deeper than that. So what has happened in India, and you'll see it, is that the coalition that brought Mr. Modi to power has collapsed. न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।